बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, साले अव्वल उर्दू में आज मेरा टॉपिक जो है, जिस टॉपिक के साथ आज मैं आया हूँ वो है गज़ल नंबर 1, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, हसरत मोहानी की। ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये 5 अशार पर मुश्तमिल ये गज़ल जो है ये दीवाने हसरत से ली गई है, दीवाने हसरत के हिस्सा अव्वल से। इसमें कुल जो अशार हैं वो कुल अशार 5 हैं और जिसमें से 4 अशार जो हैं वो आपके निसाब की जीनत बनाए गए हैं। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हसरत मोहानी जो हैं इनका जो तारुफ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तारुफ को आपने अच्छे तरीके से हाफ़ज़े में लेके आना है। और तारुफ के मैं अमूमन निकात लिखता हूँ, और निकात इसलिए लिखता हूँ क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, जो हमारा जो एफएससी का स्टूडेंट है वो साइंसेस का और नई जनरेशन है, तो क्लासिकल जो गज़लें होती हैं उनको वो अपने तौर पे उस अंदाज में वो ज़्यादा इबारत को याद नहीं करता। हम निकात इसलिए बता देते हैं कि ताकि वो अपने तौर पे, क्योंकि मास्टर्स लेवल पे जाके तो फिर उसकी गहराइयों में और बारीकियों में जाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं सर हमें शॉर्ट वे में हमें ऐसी चीज़ें बता दें जिससे हसरत मोहानी का सारा कलाम और सारी उसकी फ़न और सारी उसकी ज़िंदगी के हालात बारे हमें पता लग जाए। स्टूडेंट्स, सैयद फजलुल हसन हसरत के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इनका एक शेर भी बड़ा पॉपुलर है, उस हवाले से वो मैं आपको सुनाता हूं। हसरत मोहानी, देखें सैयद फजलुल हसन हसरत इनका नाम था, फजलुल हसन असल नाम था और हसरत इनका तखल्लुस था। तखल्लुस के ऊपर मैंने इलामत तखल्लुस भी लगाई हुई है। और स्टूडेंट्स, मोहानी ये बेसिकली यूपी का एक कस्बा था, यूपी का एक कस्बा है मोहान, और मोहान के ये रहने वाले थे। और मोहान जो है उसकी सिफ्त निस्बती से ये मोहानी कहलाए। ठीक है, जैसे लाहौर से लाहौरी और जैसे पाकिस्तान से पाकिस्तानी। तो स्टूडेंट्स, कादरुल कलाम शायर थे और रईसुल मुतगज़लैन, इनको रईसुल मुतगज़लैन का जो है वो लक़ब मिला। और इनको रईसुल मुतगज़लैन यानी गज़लों के रईस, गज़लों के बादशाह तो मीर तक ही मीर हैं, इनको गज़लों का रईस जो है वो करार दिया गया। ये फ़लसफ़ी शायर थे। ठीक है, फ़लसफ़ी शायर भी थे और बरतानवी राज की इन्होंने साम्राज्य की मुखालफत की और कैदो बंद की इन्होंने सऊबतें काटी। उर्दू मौला एक रिसाला निकाला करते थे और जिसके ये मुदीर रहे, और ज़बरदस्त रिसाला था, दबंग लिखते थे लाइक दैट मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। और ये इन्होंने कैदो बंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की और अंग्रेज़ों ने इनको कैद में रखा। स्टूडेंट्स, तहरीक पाकिस्तान के, तहरीक आज़ादी के ये रहनुमा थे, मजलिस कानून साज के ये रुकन थे और कलमा हक कहते थे, कलमा हक कहना इन पे ख़त्म था। तनकीद निगार थे, ज़ुबानो बयान पर इनका मुकम्मल जो है वो उबूर था। और शरह गालिब इन्होंने लिखी, और आपको पता है कि गालिब की शरह लिखना को आसान काम नहीं है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। और कैदो बंद की सोबतें जो हैं वो इन्होंने बर्दाश्त की। कुलियाते हसरत मोहानी, दीवाने हसरत मोहानी जो है वो इनका मशहूर है, उसमें इन्होंने लिखा। तो स्टूडेंट्स, इनका एक शेर है बड़ा ज़बरदस्त जो गज़ल में इनका आता है, और आमतौर पे इनका जो शेर मशहूर है उसकी मुझे बड़ा ज़बरदस्त पसंद है कि कितना अच्छे तरीके से इनको जब कैद में बंद कर दिया गया तो आपको पता है कि इनको मुशक्क़त वाली कैद बा मुशक्क़त, कुछ किस्म की कैद होती है ना, एक कैद होती है सिंपल कैद होती है और एक कैद तन्हाई होती है और एक कैद बा मुशक्क़त होती है। कैद बा मुशक्क़त में आपको साथ में काम भी करना पड़ता है। ठीक है, और जिस तरह आप कैद में भी होते हैं और आपको जो है वो काम भी करना पड़ता है। जिस तरह एक स्टूडेंट मुझे क्लास में कहता है सर जिस तरह छुट्टियों का होमवर्क मिलता है, मैंने कहा नहीं वो कैद नहीं होती, वो आप अपने घर में होते हैं, जो माँ बाप का घर होता है वो तो आपकी आज़ादी होती है। तो स्टूडेंट्स, इनका एक शेर बड़ा मशहूर है कि है मशक़े सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, है मशक़े सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, और जो चाहो सजा दे लो तुम और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। तो आप पहला इसका देखें अगर शेर को, तो है मशक़े सुखन जारी यानी मशक़े सुखन में शेर भी लिख रहा हूं और चक्की की मुशक्क़त भी, यानी चक्की की मुशक्क़त जो है वो सख्त कामों में आता है और मशक़े सुखन जो है वो नरम कामों में आता है, गुदाज कामों में आता है। क्या तुरफा तमाशा है, क्या अनोखी तबीयत है कि एक ही वक्त में सख्त काम भी, मुशक्कत वाला काम भी कर रहा है और नरमी वाला काम भी जो है हसरत मोहानी कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप ज़हन में रखिएगा। अब हम चलते हैं उर्दू सिलेबस सीरीज साले अव्वल मैं आपको पढ़ा रहा हूं और इसमें आज
हसरत मोहानी की गजल जो कि हमारे निसाब में शामिल है, गजल नंबर 1, उसको हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक और चीज जो मैं बता रहा हूं कि गजल का जो पहला शेर होता है वो उसका मतला होता है, वो आपके सिलेबस में शामिल है। अब जरा सुनिएगा, ये महबूब के हवाले से शेर हैं, इश्क मजाजी के हवाले से शेर हैं। इश्क मजाजी उस इश्क को कहते हैं कि जिसमें इंसान किसी गैर फानी जात से, किसी हस्ती से, किसी शख्स से मोहब्बत करता है। भुलाता लाख हूं लेकिन, ये देखिए ना, उसने अपना एक बयान दे दिया कि मैं अपने महबूब को बहुत बार बुलाने की कोशिश करता हूं, बहुत दफा। ठीक है, बहुत बार। ठीक है, मैं अपने महबूब को भुलाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स, भुलाया, जिसको आप भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, मैं आपको एक फलसफा बताऊं, भुलाना ऑलरेडी याद करने का है। भुलाना जो है ना वो ऑलरेडी याद किया जाता है। जब आप किसी को भुला रहे होते हैं इसका मतलब आप उसको याद कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये भी याद की एक किस्म होती है भुलाना भी। भुलाता लाख हूं लेकिन, ठीक है, बराबर याद आते हैं। अब ये देखें ना, यहां कितनी जबरदस्त बात की है। अब इसने ये बराबर किसके मुताबिक कहा है कि लाख के बराबर। भाई लाख दफा भुलाता हूं तो लाख दफा याद आते हैं, ये नहीं कि कमी बेशी हो जाए। तो भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं, वो महबूब नहीं भूलता, जिसके बारे में कहा जाता है ना कि महबूब जो है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, याद तो हक की तुझे, वो कहते हैं ना कि याद तो हक की तुझे याद है पर याद रहे, यार दुश्वार है वो याद जो है याद का हक। तो स्टूडेंट्स, याद का एक हक होता है, और ये जो याद अल्लाह ताला ने जो रखी है इस हवाले से इंसान के माइंड में जो चीज़ें याद रह जाती हैं, जो लाशऊर में रह जाती हैं। मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत ये ज़रूरी नहीं होती है कि मिल जाए। मोहब्बत ला हासिल की तड़प होती है, और जितना ला हासिल की तड़प होती है, कहते हैं ना, इंतज़ार में जो शिद्दत है वो हासिल में नहीं है, जो इंतज़ार की तड़प है वो हासिल में नहीं है। और कई जो शायरों ने इस पे तो बड़ा ज़बरदस्त मजमून जो है वो खींचा है कि भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं इलाही। अब देखें, मैंने आपको पहले भी एक गजल में कहा था कि बात जब अल्लाह तक पहुंच जाए ना तो इसका मतलब है मामला बहुत आगे चला गया, महबूब से आगे चला गया। या इलाही, इंसान जब दुख और कर्ब की कैफियत में अल्लाह को पुकारता है, या इलाही, ए अल्लाह ताला। रीजनिंग, शायर देखें, खुद फलसफी शायर हैं, मिर्जा गालिब कह रहे हैं, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। यानी कि वो बिल्कुल उस मैटर से हो जाते हैं कि शायर का जो एक दिल की हालत इतनी करबनाक हो जाती है कि वो अल्लाह से रुजू करने लग जाता है कि अल्लाह ये क्या हो गया है मेरे यार। इलाही तरके उल्फत पर, अब देखें, तरके उल्फत कहते हैं ना, तरके ताल्लुक भी एक ताल्लुक है। आप जब किसी से ताल्लुक को तर्क करते हैं ना तो वो दिमाग में आके बैठ जाता है, 24 आवर्स वो आपके ज़हन में रहता है। ठीक है, ये मोहब्बत, नफरत, रकाबत, उल्फत, चाहत, ये सारी चीजें इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, और ये फीलिंग्स जो है वो दिल के ताबे होती हैं। तो इलाही तरके उल्फत यानी कि ताल्लुक खत्म कर देना। ठीक है, मोहब्बत खत्म कर देना या ताल्लुक को खत्म कर देना। ठीक है, पर वो क्यों कर याद आते हैं, क्यों कैसे याद आ सकते हैं। मतलब एक सवालिया, एक इस्तफहामिया हो गया ना शेर कि इलाही तरके उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं, तरके उल्फत पर भी वो क्यों कर याद आ जाते हैं। मतलब क्या ऐसी बात है। देखिए ना स्टूडेंट्स, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो फिर तो उसको याद आना बनता है। ठीक है ना, एक फिलॉसफी ये होती है, मार्फत की बात ये होती है, जो अंदर की बात ये होती है, गहराई की बात ये होती है कि जो आम बंदे को समझ ना लगे। देखिए, आम बंदे को समझ आती है कि भाई जब मैं मोहब्बत करता हूं तो फिर तो मुझे कोई याद आए, जब मैं उल्फत करता हूं तो फिर तो मुझे कोई याद आए। भाई जब मैंने मोहब्बत ही छोड़ दी है, जब मैंने तरके ताल्लुक कर लिया है, मैंने उससे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं, मैंने उसका रास्ता देखना छोड़ दिया है, मैंने उसको याद करना छोड़ दिया है, तो फिर मुझे वो याद क्यों आते हैं। देखिए, यहां पे एक चीज ज़हन में रखिएगा कि याद आना जो है ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। अब समझा मां सच कहती थी, सोचें बूढ़ा कर देती हैं। सोच तो कहीं से भी आ जाती है, सोच को आप कैसे हटा सकते हैं। सोच तो इंसान के अंदर खून में सिरायत करती है, याद तो इंसान के खून में सिरायत करती है। ये कैसे हो सकता है कि आप अपनों को भूल जाएं, आप भुला सकते ही नहीं है। ठीक है, वो मतलब
मुख्तलिफ शायरों ने इस पे मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बात कही है कि मतलब कहते हैं ना, हमें याद रखना, हमें याद करना। अगर कोई ताज़ा सितम याद आए, अगर तुम्हें कोई ताज़ा सितम याद आए तो हमें याद कर लेना। और देखें ना, शायर कितने इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ को बात कर रहे हैं कि मैं 24 घंटे तुम्हें सोचता हूं कि तुम्हारी याद के आने से पहले, तुम्हारी याद के आने से पहले मैं तुमको याद ही तो कर रहा था। यानी कि तुम्हारी याद के आने से पहले भी मैं तुम्हें याद कर रहा था, और उससे पहले भी मैं तुम्हें याद कर रहा था, और उसके बाद फिर तुम्हारी याद आ गई, फिर मैं तुम्हारी याद आ गई, फिर तुम्हारी याद आ गई। तो स्टूडेंट्स, ये जो मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत के जो फलसफे हैं, जो उसूल हैं, उसमें याद का अंसर जो है वो बड़ा इंसान जो है ना, इससे बहुत मुश्किल जो है वो इस चीज से निकलता है। कहते हैं ना, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं, इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं है। नक्श मतलब इंसान उस नक्श को बिल्कुल नहीं मिटा सकता जो उसके दिल पे लग जाए। तो मफहूम है, मैंने अपने महबूब से मोहब्बत छोड़ दी है, मैंने अपने महबूब से मोहब्बत छोड़ दी है, मगर ऐ अल्लाह, वो भुलाने के बावजूद भी मुझे याद आता है। मैं उसे लाख बुलाता हूं, वो लाख दफा यानी बराबर याद आता है, वो मुझे बराबर जो है वो याद आता है। इसके ये मतले का शेर भी है, ये मतला है, और इसमें देखें उसने एक अदद का इस्तेमाल भी किया है कि लाख उसे मैं भुलाता हूं, लेकिन मेरा महबूब जो है वो मुझे फिर भी याद आता है। स्टूडेंट्स, अगला शेर है कि उसमें जो नेक्स्ट अगला इसका शेर है, इसमें जरा मुश्किल लफ्ज हैं, इसको जरा गौर से आप लोगों ने देखना है कि इंसान जो गुजरी हुई बातों को, कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा, कि इंसान याद माजी में जब चला जाता है, जिसको इंग्लिश में नॉस्टैल्जिया कहते हैं, तो वो कहते हैं ना कि इंसान याद माजी में जब चला जाता है, फिर खोए हुए लोग और खोई हुई यादें और खोए हुए पल और खोई हुई, कहते हैं कि किसी एक खुशबू से, किसी एक सुबह से, किसी एक शाम से, किसी एक दोपहर से, किसी एक चहचहाहट से, और किसी एक चांदनी रात से, और किसी एक फूल को चटकते देख के इंसान को कोई ना कोई याद आ जाता है। तो इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ यादें जो हैं वो वाबस्ता होती हैं। तो हज़रत मोहानी का असल में जो याद का तसव्वुर है, वो जो इन्होंने एक तो कैदो बंद की सऊबतें भी की, और फिर इश्क मजाजी में इनका जो गज़ल कहने का अंदाज़ है वो कमाल का है। वो कहते हैं ना, यादों की चंदन पर उतरी भूली बिसरी रात, यादों की चंदन पर उतरी भूली बिसरी रात, और एक चेहरा अब साथ रहेगा पूरे चांद की रात। तो इन शायरों ने हर मौजू पे, हर अंदाज में इस पे वो कहा था। वो कहते हैं ना कि रौनकें थी जहां में क्या क्या कुछ, और लोग थे रफ्तगाह में क्या क्या कुछ। रौनकें थी जहां में क्या क्या कुछ, और लोग थे रफ्तगाह में क्या क्या कुछ। अच्छा, अब देखें, ना छेड़ ए हमनशी, ये निदाइया है, ना छेड़ ए हमनशी। हमनशी का मतलब होता है दोस्त, ठीक है, हमनशी मतलब दोस्त। ना छेड़ ना याद कर, ठीक है, ना याद करवा, ठीक है, ना याद करवा, ना छेड़ ना तज़किरा कर, ठीक है, इसको आप लोग कह सकते हैं ना जिक्र कर, ठीक है। वो अक्सर होता है ना कि हम किसी बात का जिक्र कर देते हैं तो भूली बिसरी यादें, कोई हमें छोड़ के जा चुका होता है, तो हम उसकी याद अगर दोबारा आ जाए, उसकी तस्वीर देख लें, तो हम एक सैड हो जाते हैं, हम जो है एक उदास माहौल हो जाता है। न छेड़ है हमनशी कैफियत कहते हैं हालत को, ठीक है, कैफियत हालत। सहबा के अफसाने, सहबा कहते हैं बेहतरीन शराब को, ये सुर्ख रंग की शराब होती है, बेहतरीन शराब। अब मैं आपको समझाता हूं कि शराब जो है वो इस्लाम में तो मना है, लेकिन शायर इसका क्यों जिक्र करते हैं। अफसाना कहते हैं मुख्तसर कहानी, ठीक है, मुख्तसर कहानी को अफसाना कहते हैं। वो कहता है ना छेड़ है हमनशी कैफियत सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। अब शराबे बेखुदी क्या है, ठीक है, खुद से बेपरवाह होना, बेपरवाह हो जाना, ठीक है, बेपरवाह हो जाना, कि मुझको सागर कहते हैं प्याले, ठीक है, शराबे बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। अब देखें, इसमें मैं आपको अगर इसका मफहूम पढ़ दूं पहले, कि ए दोस्त, शराब पीने की उस मस्ती का जिक्र मत कर, फिर मुझे अपनी जात से बेनियाजी का दौर उदास करता है। अब यहां एक चीज आप ज़हन में रखें, पहले मैं आपको शराब के हवाले से बता दूं कि शराब जो है वो बेसिकली क्या चीज है।
कि शराब क्या चीज है बेसिकली, कि शराब इंसान के असाब को शल कर देती है। शराब इंसान को थोड़ी देर के लिए नशे की कैफियत में ले जाती है, और जब इंसान नशे की कैफियत में चला जाता है तो वो गम भूल जाते हैं। कहते हैं ना, गम भुलाने के लिए इंसान वो उस दौर में जो उनका जो, जैसे हमारे इस कल्चर में चाय बहुत ज्यादा ऐड हो गई है, और मुझे यकीन है कि आप लेक्चर भी सुन रहे हैं और आपके साथ साइड टेबल पे चाय भी पड़ी हुई है, और जो हमारा जो कल्चर बन चुका है वो चाय का बन चुका है। तो इन लोगों का जो कल्चर था वो शराब था, लेकिन चाय नशा नहीं है, ठीक है। और जो शराब है ये नशा है, ये इंसान को थोड़ी देर के लिए गम भुला देता है, असाब शल कर देता है, इंसान थोड़ी देर के लिए ना खुदी से बाहर चला जाता है। यानी इंसान जो है कहते हैं ना, विजदान से वजद में आ जाता है, और इंसान अपनी जात को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। इंसान अपने गम को, गुस्से को, कैफियत को, हालत को, उल्फत को, चाहत को, नफरत को, रकाबत को, दिलदारी को, सब चीजों को भूल जाता है, तो वो बेखुदी की कैफियत में चला जाता है। तो वो कहते हैं ना छेड़ है हमनशी, वही पुराने किस्से। देखिए, आप लोग अब कॉलेज में हैं तो आप स्कूलों के किस्से याद करते होंगे, बचपन के किस्से, तो कितना मशहूर कुन वो ख्यालात होते हैं, और आप लोग फिर सोचते होंगे कि यार ना छेड़ो यार, अब वो वक्त याद आता है, ना वो वक्त रहे, ना वो जमाने रहे, तो ना चीजें रहीं। तो ये चीज वो कहते हैं ना कि मर के याद आए मजे दुनिया के, घर से निकले थे कि घर याद आया। तो इस तरह मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूं कि इंसान जो है वो जब बाद में जाके जब उस चीज को याद करता है तो फिर उसको वो चीज तकलीफ देती है। वो कहते हैं, जब मैं, अब देखिए इसका लुग़वी मतलब सुन लें, कि वो कहता है जो शराब में पीता था उसको पी के बेखुद हो जाता था, और वो जो सागर, जो मैं प्याले पीता था शराब के, वो मुझे याद आते हैं, जो मुझे बेखुद कर देते थे, दुनिया की होश भुला देते थे। और कहते हैं ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, ठीक है। तो इंसान याद रखिएगा कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। तो इंसान फुर्सत की जो है को तलाश करता है। कहते हैं ना, एक शायर ने बड़ा खूब कहा कि मसरूफ थे तो बारिशें बेरंग सी लगी, मसरूफ थे तो बारिशें बेरंग सी लगी, फुर्सत मिली तो कौसे कज़ा ढूंढते रहे। इंसान को जब फुर्सत मिलती है तो इंसान फिर उस माजी की उन चीज़ों को, उनको याद करता रहता है, उनको ढूंढता रहता है और उनको देखता रहता है। और शायर कहता है कि सैफ किस तरह भुलाएगा तुझे, सैफ किस तरह भुलाएगा तुझे, क्या तेरे लुत्फ व करम याद नहीं। तो इंसान जो है इस चीज को बहुत ज्यादा मतलब शायर जो है वो हाई इसको ले जाता है कि जब इंसान को याद आती है तो वो कहता है कि चलो याद तो आती है, लेकिन ए मेरे दोस्त, महफिल में बैठ के आप जो है मुझे ऐसी बातों का जिक्र ना करें, ठीक है ना। आपकी याद आती रही रात भर और चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। फैज अहमद फैज का शेर है, और क्या जबरदस्त उसका वो ये शेर है कि इंसान, मैंने आपको बताया ना, कोई खुशबू, कोई दोपहर, कोई शाम, कोई रात और कोई सर्दी, कोई धुंध इंसान को किसी न किसी याद के करीब कर देती है। और वैसे भी वो कहते हैं कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। इंसान रोजगार और मुशक्कतों में भी पड़ा रहता है, ठीक है, और इंसान जो है वो मुख्तलिफ हवालों से इस चीज़ को भी लेके चलता रहता है साथ कि जो पुरानी याद का आना उसके लिए बेहतरीन भी होता है, लेकिन पुरानी याद का आना उसके लिए तकलीफ का बाइस भी जो है वो बन जाता है। स्टूडेंट्स, अगला जो इसका है शेर के नहीं आती, अब ये देखें, नहीं आती तो याद उनकी, किन की, महबूब की, नहीं आती तो याद उनकी यानी कि महबूब की, महीनों तक नहीं आती यानी कि काफी दिनों तक, ठीक है, काफी अरसे तक उनकी याद जो है वो नहीं आती। अब देखें, ये जो पहला मिसरा होता है उसमें बेसिकली शायर एक बात को कह रहा होता है, लेकिन अगले मिसरे में या तो उसकी नफी कर देता है या उसको फिर लॉजिक देता है उसकी। मगर जब याद आते हैं, ठीक है, जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। अब देखें, वो कहता है मैं अपने महबूब को भुलाने की बहुत ज्यादा जो है वो कोशिश करता हूं, और लेकिन जब मेरा महबूब मुझे याद आता है तो फिर वो बहुत ज्यादा याद आता है। कहते हैं ना, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, और मैंने आपको पहले भी सुनाया कि इस गली की दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं। तो महबूब की याद अगर ना आए तो बहुत अरसे तक नहीं आती, मगर जब याद आती है तो पल पल सताती है, फिर जाने का नाम नहीं लेती। मैं अपने वो मैंने एक शेर सुनाया ना, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के,
तो गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा। तो ये आजकल के दौर के हवाले से है ना कि आजकल हम मसरूफ हैं अपनी जाती लाइफ में और रोजगार के उसमें, गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा, मैं तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा, मैंने तुम्हें हर बार सोचा है। और इंसान देखे ना, मिर्जा जो इन्होंने मोमिन खान मोमिन की जो गजल मैंने आपको पढ़ाई थी कि ठानी थी दिल में अपना किसी से मिलेंगे हम, पर क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम। तो स्टूडेंट्स ये मोहब्बत और उल्फत और ये जो चाहत और रकाबत और नफरत, ये दिल के मामले हैं, और जो दिल है उस पर इंसान का कंट्रोल जो है वो नहीं है, और दिमाग पे तो इंसान का कंट्रोल है। इश्क जो है वो दिल के साथ है और जुनून जो है वो दिमाग के साथ है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि नहीं आती तो याद उनकी, कहते हैं ना, इस कदर भी कोई सताता है, कोई इतना भी याद आता है, कितना जबरदस्त, जिसमें हो याद भी तेरी शामिल, हाय उस बेखुदी को क्या कहिए। कहते सुन लें क्या कमाल शायर कह गया, कहता है उस बेखुदी को क्या कहिए। बेखुदी में इंसान अपने आप को अपनी ज़ात को भी भूल जाता है, वो ऐसे पड़ा होता है वजद की हालत में, उसको ना कोई गम याद रहता है, ना कोई दुख याद रहता है, ना कोई पेपर याद रहते हैं उसे, ना कोई मेरिट में आना याद रहता है, ना कोई पीटीएम्स वगैरह याद रहती हैं। तो वो ये ज़हन में रखिएगा, मैं आपको समझाने की खातिर कह रहा हूँ कि उसको हर गम भूल जाता है। जैसे हम सोते हैं ना, तो सोते वक्त हमारा, जब हम सो जाते हैं तो हम दुनिया और माफिया से आज़ाद हो जाते हैं। आप सोचें कि एक इंसान सोया होता है, उसको किसी किस्म का कोई खौफ डर, किसी किस्म की कोई कैफियत उस पर नहीं होती। तो ये जो बेखुदी की कैफियत है, ये बेसिकली स्टूडेंट्स यही चीज़ है कि इंसान, अब देखिए उसने कितनी अच्छी बात कही जो मैंने अभी शेर पढ़ा कि बेखुदी में इंसान, वो कहते हैं उस बेखुदी को क्या कहिए, क्या कहा जाएगा कि जिसमें तुम्हारी याद भी शामिल हो। यानी ऐसी भी कौन सी याद है कि जो गोली की तरह जो है वो बेखुदी के गलाफों को और उसको दीवार को चीर के भी अंदर आ गई है। ठीक है, तो आखिरी शेर इसका पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हकीकत खुल गई हसरत, कहते हैं हसरत बात खुल गई है, तेरी बात खुल के सामने आ गई है, तेरा राज खुल गया है, तेरी असलियत खुल गई है, तेरी असल जो बात है वो सामने आ गई है, असलियत खुल गई है, असलियत सामने आ गई है। ठीक है, और कहता है हसरत, हसरत यहां पे मकता है। ठीक है, और तेरे तरके ताल्लुक की, तरके ताल्लुक मोहब्बत छोड़ देना। ठीक है, मोहब्बत तर्क कर देना, तेरे तरके ताल्लुक की, महबूब के साथ तेरे तरके ताल्लुक जो हुआ है उसकी हकीकत खुल के सामने आ गई है। तुझे तो, यानी कि तुझे तो किसको, हसरत को। ठीक है, ये हसरत को, तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि तरके ताल्लुक भी एक ताल्लुक है। और देखें हम लोग बिलीव करें कि अपने मोहब्बत करने वालों को अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन जो तरके ताल्लुक कर दिया हो, जिनसे हमारा ताल्लुक मुनक़ता हो गया हो, जिनसे हमने ताल्लुक तोड़ दिया हो, मैं तेरी याद की तहवील से नहीं निकला, तू मुझसे दूर मगर राब्ते सलामत हैं। तो इंसान किसी की याद की तहवील से नहीं निकल सकता। मोहब्बत एक दफा हो जाए तो वो इंसान के लाशऊर में कहीं ना कहीं बसेरा किए होती है। नफरत एक दफा इंसान को हो जाए तो वो इंसान के लाशऊर में कहीं ना कहीं बसेरा की होती है, और रकाबत अगर एक दफा हो जाए तो वो इंसान के लाशऊर में कहीं ना कहीं बसेरा की भी होती है। तो ये याद रखिएगा कि इसको झुटलाना, इसको भुलाना नामुमकिन बात है। शायरों ने इस पे दीवान लिख दिए, शायरों ने इस पे जो है वो कुलियात लिख दिए। कहते हैं ना, रोज कहता हूं भूल जाऊं से, रोज कहता हूं भूल जाऊं से, रोज ये बात भूल जाता हूं। ठीक है, तो ये बात भी भूल जाता है, नहीं हाफिजा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये शायरों का हाफिजा कमजोर होता है। मैंने कहा जो इनका ख्याल इतना पुख्ता हो चुका होता है, इनका ख्याल इतना ताकतवर हो जाता है कि फिर ये बेचारे जो आम बातों की डगर से हट जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके ताल्लुक की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। और ये आखिरी शेर था इसका, और आखिरी शेर इसका मक्ता है, ये मक्ता है और ये इसका मतला है। ये 5 शेरों की गजल थी, और इस 5 शेरों की गजल में हसरत मोहानी ने इंतहाई जबरदस्त अंदाज में याद के हवाले से बात की है, नॉस्टैल्जियाई हवाले से बात की है, नॉस्टैल्जिया के हवाले से बात की है। तो स्टूडेंट्स अब हम ना
वो कहते हैं ना कि एक शेर मैं अक्सर क्लासेस में भी सुनाता हूं कि 2 घड़ी के सुकून की खातिर हमने बरसों अजाब झेला है, 2 घड़ी के सुकून की खातिर हमने बरसों अजाब झेला है, उससे कहना कि आज तक एक शख्स उसके होते हुए अकेला है। तो याद रखिएगा कि जब किसी के होते हुए इंसान तन्हाई में आ जाए तो फिर उसकी याद जो है वो उसको जो है वो आती है। और जारी बात है कि कई दफ़ा फिर ताल्लुक इतना टूट जाता है कि घर की वीरान मंडेरों पे दिया रखने से कोई आता नहीं, दरवाज़ा खुला रखने से, और जब न रखते हो पड़ोसी ही पड़ोसी का ख्याल, फ़ायदा क्या कोई दीवार मिला रखने से। तो स्टूडेंट्स इसके हवाला जाती शेर हैं, ये 4 शेर मैंने लिख दिए, हवाला जाती शेर। और हवाला जाती शेर आप लोग मज़ीद भी जो मैंने लेक्चर में बोले हैं वो उसके हवाले के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग साथ साथ उसको नोट करते रहिएगा और जो वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मैं ये इसके तलफ़ुज़ के साथ इसको पढ़ देता हूँ। शेरी हवाला जात हैं जी। होती नहीं कबूल दुआ तर्के इश्क की, दिल चाहता ना हो तो जुबान में असर कहां। जब दिल ही नहीं चाहता तो जुबान में कहां से असर आ सकता है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाई ख्याल कहां। और वो फिर तीसरे शेर का हवाला जाती कि इस कदर भी कोई सताता है, कोई इतना भी याद आता है। और फिर लास्ट में है कि मैं तेरी याद की तहवील से नहीं निकला, तू मुझसे दूर मगर राब्ते सलामत है। और स्टूडेंट्स खुश रहें, खुशियां बांटें, आसानियां बांटें, आसानियां तकसीम कीजिए और इल्म हासिल कीजिए। इसलिए नहीं कि इल्म आपको कोई रोजगार अता करेगा, इल्म सबसे पहले शऊर अता करता है, इल्म सबसे पहले तरबियत अता करता है। दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।